गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब? हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स 8 के चैप्टर नंबर 6 की, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख लिया था, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देख लिया था। 24 नॉन मेटल्स है, बाकी सारे मेटल्स है। दोनों में एक एक एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी लिक्विड है लेकिन फिर भी मेटल है, ब्रोमीन लिक्विड है फिर भी नॉन मेटल है। बाकी कितने गैस है और कितने सॉलिड है वो आपने आगे देख लिए थे। हमने केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स भी स्टार्ट कर दिया था। हमने एक उसका पॉइंट डिस्कस किया था कि भाई किसका इफेक्ट होता है, एक्शन ऑफ एयर ऑन मेटल्स। अब उस रिएक्टिविटी को हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए एक सीरीज़ की हमने बात की थी, जो कि है ये हाइड्रोजन वाली सीरीज़। कि हाइड्रोजन के नीचे वाले और हाइड्रोजन की ऊपर वाले हम ऐसे बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, सेट है। वो ना ज़्यादा रिएक्ट करता है ना कम रिएक्ट करता है। वो अपनी जगह पर क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, स्टेडी है वो। तो अब एक्शन ऑफ एयर हमने पढ़ लिया था कि भाई रस्ट हो जाता है, कोरोसन हो जाता है, मेटल जो है वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है, उस पर ऊपर काट चढ़ जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर। अगर एक मेटल आपके पास है, अगर आपको उस मेटल के प्रॉपर्टी को हटा के उसके ऊपर दूसरा मेटल लगाना है तो ये मेटल्स में पॉसिबल है। आपको मैं बताऊं कैसे। तो आपने कभी सुना होगा कि चांदी की कोई चीज़ होती है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा देते हैं, राइट, परत करी के वाया ने। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन मेटल डिस्प्लेसिंग अनदर। ये हम अब इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से पढ़ रहा हूँ। A more active metal displaces a less active metal from compounds of the latter in solution. For example, aluminium and iron displace copper from a solution of copper sulfate. देखो, ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो कम रिएक्टिव की जगह ले लेगा, राइट। ये हमें पता है कि जो भी ज़्यादा एक्टिव होता है वो कम एक्टिव की जगह ले लेगा। ये हमने 7th में पढ़ा था। कब? जब हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन करंट्स की। हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें एक बीकर के अंदर गर्म पानी कर रहे हो और उसमें फिनोप्थेलिन डाला है पिंक कलर का। वो पिंक कलर का फिनोप्थेलिन क्यों डाला था? हमारी नॉलेज के लिए कि भाई गर्म पानी जैसे नीचे होता है तो वो ऊपर आ जाता है, हल्का हो जाता है, और वहाँ जो खाली जगह बची वहाँ पर कौन भाग आता है? ठंडा पानी, राइट। कोल्ड वाटर रशिस टू फिल दैट स्पेस। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी कैसा होता है? थोड़ा हैवी होता है। यही हमने देखा था लैंड और सी ब्रीज में, राइट, कि भाई जहाँ जगह बचेगी वहाँ पर जो हैवी चीज़ है, जो डोमिनेटिंग स्पीसीज़ है, वो वहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी वही है कि भाई जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा वो कम एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि हमको एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई जो एल्यूमिनियम और आयरन होते हैं वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आयरन और एल्यूमिनियम दोनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। उसका यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है, ये वाली। ये जो आपको पहली टेस्ट ट्यूब दिख रही है वो है आयरन की, आयरन नेल है उसमें, और कॉपर का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन दिख रहा है CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, राइट। ये जो ब्लू कलर का आपको इसमें दिख रहा है ये सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर का है। और हमने चीज़ कौन सी डाली है? आयरन डाली है। ये जो खिल्ली होती है किसकी होती है? लोखंड की होती है, राइट। तो कुछ देर बाद आप जब देखोगे तो ये जो सॉल्यूशन है वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। ये ग्रीन क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नेल, ये जो खिल्ली है, उसका जो लोखंड है ना, आयरन, वो पानी में चला गया ये सॉल्यूशन में। और ये सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर का कॉपर था वो किस पे आ गया? खिल्ली पे आ गया। यहाँ पर आप खिल्ली पे देख सकते हो क्या जम गया है उसके ऊपर? कॉपर जम गया है, राइट। तो उन्होंने क्या किया? एक्सचेंज किया। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये लोखंड पानी में चला गया और कॉपर सल्फेट से क्या बना दिया? आयरन सल्फेट बना दिया। और ये जो कॉपर था पानी के अंदर वो कहाँ चिपक गया? खिल्ली के ऊपर चिपक गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट वन एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अनदर लेस एक्टिव मेटल, राइट। तो ये होता है दूसरा केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स। अब हम तीसरी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। जब भी कोई मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो पानी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? H2O। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे? डिस्प्लेस कर देंगे, राइट। ये आप यहाँ पर देख सकते हो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन हर जगह अलग हो गया है, लेकिन रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? पानी के साथ। तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे होता है।
यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मेटल्स हायर देन हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। वापस से ये वर्ड आया, कौन सा, एक्टिविटी सीरीज। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी सीरीज की बात हो रही है, ये वाली। तो उसमें क्या लिखा है कि भाई मेटल्स हायर देन हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये जो मेटल्स है जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो अगर पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। अगर ये नीचे वाले CuHg Ag इनको पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा नहीं, क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। लेकिन हमें वहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि मेटल्स हायर देन हाइड्रोजन। तो ये H के ऊपर जितने भी सारे मेटल्स हैं वो जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को उस पानी के फॉर्मूला से निकाल देंगे, मतलब कि डिस्प्लेस कर देंगे, राइट। देख लेते हैं, सेकेंड लाइन से पढ़ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से। Those below hydrogen do not. Also, more active the metal, the more vigorously does it react with water. The potassium and sodium reacts vigorously even when with cold water, while magnesium reacts only with steam. A burning piece of magnesium continues to burn vigorously when brought in contact with steam. अब क्या लिखा है कि भाई हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है एलिमेंट्स मेटल्स, उसमें जो सबसे ऊपर है टॉप पे, वो कुछ ज़्यादा ही फोर्स के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, विगरसली। मतलब पानी दिखा नहीं कि वो तुरंत रिएक्ट कर देगा, वरना रिएक्शन होने के लिए उसका गर्म होना ज़रूरी है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, दैट पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि गर्म पानी को छोड़ो, ठंडे पानी के अगर साथ भी आप पोटेशियम या सोडियम मिला दो तो इट वुड रिएक्ट वेरी फास्ट, वेरी विगरसली, बहुत फोर्स के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, तुरंत डिस्प्लेस कर देगा, राइट। जबकि मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा कम रिएक्टिव है इन दोनों से, राइट, वो बहुत टॉप पर नहीं है, वो हाइड्रोजन के इर्द गिर्द ऊपर ही है कहीं पे। तो व्हाट डज इट डू, इट रिएक्ट्स बट स्लोली। क्या करता है, एक बर्निंग पीस ऑफ मैग्नीशियम कंटिन्यूज टू बर्न व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद स्टीम। अब मैग्नीशियम जो है उसको गर्म पानी चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करा जाता है। स्टीम क्या होती है, वराड़ जो पानी में से निकलती है, जो गर्म होती है, वो भी किस उसमें अंदर भी क्या होता है, पानी ही होता है, बिकॉज वराड़ का फॉर्मूला नाम क्या है, वाटर वेपर, और वाटर वेपर का फार्मूला भी H2O है। वो पानी ही है लेकिन कौन से स्टेट में है, वेपर स्टेट में, मतलब कि गैसियस स्टेट में है, राइट। तो देख लेते हैं फॉर्मूला, ये रिएक्शन कैसे होती है। ये आपने सोडियम डाला पानी के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो बचा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। तो ये जो H है यहाँ पे 2, वो एक या H2 यहाँ पर आ गया, तो वहाँ पर क्या बचा, ये जो H है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बचा, O और H बचा। तो Na तो यहाँ पर था ही, तो क्या बनेगा, NaOH बना, ठीक है। ये रहा आपका NaOH। सिमिलरली जब आप मैग्नीशियम को लाएंगे पानी के पास तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बचा साइड में, OH बचा, आपके पास Mg तो था ही, तो क्या बनेगा वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अगर O है सिर्फ, मैग्नीशियम के साथ O ही आता है तो वो ऑक्साइड कहलाएगा। अगर OH दोनों जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, राइट। तो ये थी आपकी तीसरी प्रॉपर्टी मेटल्स की जनरल बिहेवियर में, केमिकल बिहेवियर्स में। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। अब हर एक एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है, राइट, HCl, H2SO4, HNO3, HAF3, ये सारे के सारे क्या ये होते हैं एसिड्स, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यहाँ रहे आपके फार्मूलास है, देखो HCl उसमें हाइड्रोजन है, H2SO4 उसमें हाइड्रोजन है, ये भी H2SO4 है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे मेटल्स, उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको अकेला छोड़ देंगे, जैसे पानी के साथ किया था, राइट। H2O में हमने अभी ऊपर देखा कि भाई जब पानी के साथ भी रिएक्ट करता है तो मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अलग से डिस्प्लेस कर देते हैं, राइट। तो इधर भी यही हो रहा है। Metals above hydrogen in the activity series displace hydrogen from dilute HCl and sulfuric acid, but those below hydrogen do not. Also, the reactivity of metal decreases down the series. सेम पानी जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है। हाइड्रोजन के ऊपर के जो मेटल्स है वो पानी में से हाइड्रोजन निकाल देंगे और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, उनका सॉल्ट बनाएंगे। भाई एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकाल देंगे और अपना अपना सॉल्ट बनाएंगे, राइट। ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्लोरीन या सल्फेट होता है, पानी में हाइड्रोजन होता था ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनता था। यहाँ पर सल्फेट या क्लोराइड होता है, देखो फॉर्मूला में Cl है तो क्लोरीन है, SO4 है तो सल्फेट है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड नहीं बनेगा, उनके सॉल्ट बनेंगे, क्लोराइड बनेगा, सल्फेट बनेगा, राइट। तो वही एग्जाम्पल है, सोडियम HCl, H यहाँ पर आ गया, क्या बचा,
Cl बचा, Na हमारे पास था तो बन गया NaCl, राइट। मैग्नीशियम हमारे पास Mg है, उसने हाइड्रोजन को निकाल दिया, क्या बचा SO4, तो MgSO4 क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। सेम पानी जैसा है, हाइड्रोजन के ऊपर जितना सीरीज में उसके ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो उतना जल्दी रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन अलग कर देता है और फिर वो दूसरा कंपाउंड बनाता है, राइट। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं मेटल्स के केमिकल बिहेवियर का, दैट इज रिएक्शन विथ बेस, राइट। सब मेटल्स लाइक एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड जिंक डिसॉल्व इन अल्कलाई लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कलाई मतलब जिसमें सॉल्ट होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, और वो अल्कलाई किया जाता है, राइट। फॉर्मिंग सॉल्ट एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन, ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, किसमें, सॉल्ट बनाने की प्रोसेस में, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ा था, राइट, न्यूट्रलाइजेशंस की प्रोसेस। रिमेंबर दैट दिस रिएक्शन डू नॉट ऑकर विथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो एन अल्कलाई। क्या लिखा है, देखो यहाँ पर आपको एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया है और एक जिंक का एग्जांपल दिया, दोनों के एक एक एग्जांपल आपके पास है। उनको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आपको यहीं पे दिया हुआ है कि लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बना के हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है और ये आपका सॉल्ट बन रहा है। तो भाई आप जब एल्यूमिनियम को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाते हो तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये रहा हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, पोटेशियम और एल्यूमिनियम का मिक्सचर बनेगा जिसका नाम होगा पोटेशियम एल्यूमिनेट। वैसे ही जब आप जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हो तो ये हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, अब सिर्फ सोडियम बचा तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, जो कि क्या है, सॉल्ट है, राइट। सॉल्ट बनाते हैं फॉर्मिंग सॉल्ट एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई व्हेन ऐसी मेटल्स रिएक्ट विद बेस व्हाट इज फॉर्म्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, राइट। क्योंकि ये रहा हमारा मेटल, ये रहा हमारा बेस, तो इनको जब रिएक्शन होता है तो ये सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन क्या होता है, लिबरेट हो जाता है, राइट। अब यही सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम नॉन मेटल्स के लिए करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, मेटल्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक पहली लाइन में आपको पता चल गया होगा कि रिएक्शन कैसी होगी। क्या है पहली लाइन में, नॉन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन मेटल्स विथ अदर नॉन मेटल्स, राइट। फिर से एक बार पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव टू मेटल्स देन विथ अदर नॉन मेटल्स। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करते हैं इन कंपेरिजन टू अंदर। जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा रिएक्शन होगा नहीं, लेकिन जब मेटल्स की बात आएगी तो दे रिएक्ट वेरी क्विकली। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन एक्ट ऑन सोडियम फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन एक्ट ऑन सोडियम फॉर्मिंग सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें सोडियम जो है वो मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन उनका रिएक्शन कैसा होगा, ज़बरदस्त होगा, और NaCl सोडियम क्लोराइड फट से बन जाएगा। वैसे ही आपको दूसरा एग्जांपल दिया है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। वो भी जब सोडियम जो कि मेटल है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड फट से बन जाएगा, राइट। अब लेकिन क्लोरीन और ऑक्सीजन जो है दोनों के दोनों नॉन मेटल्स है और इन दोनों का रिएक्शन होता नहीं है, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल कुछ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, राइट। अब नॉन मेटल्स को रिएक्ट करने के लिए एक सेट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर ओनली एट हायर टेम्परेचर। मतलब अगर आपको दो नॉन मेटल्स, जैसे कि हमने अभी बात की क्लोरीन और ऑक्सीजन की, अगर आपको इन दोनों का रिएक्शन करवाना है तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे हमने ऊपर एक्शन ऑफ एयर देखा था, मेटल्स पे कॉरोशन हो जाता है, सड़ जाता है मेटल। नॉन मेटल की बात देख लेते हैं, एक्सेप्ट वाइट फॉस्फोरस जो कि एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एट रूम टेम्परेचर, वाइट फॉस्फोरस बर्न इन एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू फॉर्म इट ऑक्साइड, हैंस इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। अब देखो जो 24 नॉन मेटल्स है उसमें एक फॉस्फोरस जो है वो एक्सेप्शन है, वो एयर के साथ कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन करता है, राइट। तो उसको पानी के अंडर स्टोर करना पड़ता है ताकि वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आए नहीं, राइट। उसके अलावा बाकी कोई भी नॉन मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, एयर के साथ कोई भी रिएक्शन देता नहीं है। जैसे हमने ऊपर बात की थी सोडियम पोटेशियम की, भाई आप सोडियम पोटेशियम निकालोगे और तुरंत ही क्या करेगा, वो रिएक्शन कर देगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर भी हमने देखा था सोडियम और पोटेशियम को हमको केरोसिन के अंदर रखना पड़ता था, क्या, ताकि वो क्या करना कर पाए, एयर के साथ रिएक्शन ना कर पाए। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, फॉस्फोरस जो है वो उसको हमें कहाँ रखना पड़ता है, पानी के अंदर रखना पड़ता है, राइट। हाइड्रोजन व्हेन लाइटेड इन एयर बर्न्स विद पॉप टू फॉर्म वाटर।
सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो हवा के साथ ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, राइट। अब जब बाकी के नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन कब, हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है, राइट। तो क्या होता है देख लेते हैं। तो जब कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ जो नॉन मेटल है अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी गाड़ी के धुएं में से जो निकलता है। हमारी गाड़ी का इंजन जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, राइट, तो उसमें से निकलता है कार्बन, कार्बन गैस निकलता है। अब वो इंजन में से निकला है मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्म होगा, राइट, और वो कहाँ हम लोग साइलेंसर से बाहर छोड़ देते हैं। हमारी गाड़ी के साइलेंसर से वो बाहर निकल आता है और कहाँ छूट जाता है, हवा में छोड़ जाता है। हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन जो हमारे इंजन में से निकला है वो गर्म है, तो गर्म रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो CO2 बनाएगा, राइट। जब ऑक्सीजन और कार्बन की मात्रा सेम हो, मान लो कि कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा सेम नहीं है, थोड़ी वेरिएंट है या फिर ठीक से रिएक्शन हुआ नहीं है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, सिर्फ CO बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है, लेकिन जब ठीक से रिएक्शन हो नहीं पाता है तो वो क्या बनता है, CO होता है, राइट। कब होता है ये, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और ये CO जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक है। ये जो हमने CO बनाया दूसरी रिएक्शन में वो है CO2 से कुछ ज़्यादा जहरीला और टॉक्सिक होता है, राइट। अब वैसे ही नीचे एक और एग्जांपल दिया हुआ सल्फ़र का, जो कि एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो जब इग्निशन मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको जब रिएक्ट करवाओगे तो SO2 बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, राइट। तो ये था एक्शन ऑफ एयर। तो हमें ये सीखने को मिला इसमें से कि भाई जब दो नॉन मेटल्स के बीच में आपको अगर रिएक्शन करवाना है तो यू हैव टू कीप द टेम्परेचर वेरी हाई, राइट, और वो अपने अपने ऑक्साइड बनाएंगे। और अगर इनसफिशिएंट ऑफ सप्लाई है तो वो ऑक्साइड बनाएंगे या तो डाइऑक्साइड बनाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ वाटर की। ऊपर हमने देखा था पानी के साथ मेटल्स क्या करता था, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता था। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। In general, non-metals do not react with water. However, chlorine dissolves in water, forming an acidic solution. When the acid is placed in sunlight or heated, oxygen is liberated and hydrochloric acid is left behind. वहाँ पर हमने ये देखा था कि पानी के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है, वो रिएक्ट करते नहीं है। सिर्फ एक क्लोरीन एग्जाम्पल ऐसा है कि जब आप उसको पानी में डालते हो तो वो उसमें घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, राइट, क्योंकि नॉन मेटल और पानी एक साथ मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। तो और हम क्लोरीन पानी में यूज़ भी करते हैं। कहाँ पर, अपने घर पर देखा होगा कि गवर्नमेंट वाले आते हैं पानी के बड़े बड़े टंकों में वाइट कलर के टैबलेट्स डाल जाते हैं, वो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। अब वो क्लोरीन जब आप गर्म करोगे उस पानी को या फिर सनलाइट उसके ऊपर आती रहेगी, आपने उसको ढकना भूल गया उस टंके को, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन को है वो लिबरेट कर देगा और नीचे जो बचेगा वो होगा HCl, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रहा, क्लोरीन आपने पानी में डाला, सनलाइट या आपने उसको गर्म किया तो ऑक्सीजन जो है वो हवा में उड़ जाएगा, तो फिर इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ HCl बचेगा, जो कि आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अब व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, a gaseous mixture of carbon monoxide and hydrogen is formed. This mixture is called water gas, has a great many industrial use. अब जब कार्बन के ऊपर से आप स्टीम पास करते हो, कार्बन मतलब ज़बरदस्त गर्म किया हुआ कार्बन है, जो हमारी गाड़ी के इंजन में से निकलता है वो तो कुछ नहीं होता है, उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा गर्म किया हुआ कार्बन के ऊपर से जब आप पानी की स्टीम पास करते हो, पानी नहीं, वराड़, वाटर वेपर, गर्म स्टीम जब पास करते हो तो एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर बनता है जिसका नाम है वाटर गैस, क्योंकि उसमें वाटर है स्टीम के फॉर्म में, राइट, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, राइट, तो वो क्या बनेगा, वाटर गैस बनेगा, CO+H2, और उसका बहुत यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, राइट। तो ये भी एक नॉन मेटल्स की पेक्युलरिटी है कि भाई जब बहुत ज़्यादा गर्म कार्बन के ऊपर से आप पानी की स्टीम पास करते हो तो उसमें से क्या बनता है, वाटर गैस बनता है, राइट। अब उसका लास्ट देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन नॉन मेटल बाय अनदर फॉर्म ए सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि भाई जितना ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा उतना ही ज़्यादा वो कम एक्टिव मेटल को रिप्लेस करेगा। जैसे हमने बात की थी एल्यूमिनियम और आयरन की, कि भाई वो जो है वो कॉपर सॉल्यूशन को
रिप्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर से कुछ ज़्यादा है। तो नॉन मेटल्स में भी यही है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एक अगर दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको भी रिप्लेस कर देगा। Like metals, non-metals also differ in their reactivities. This is better observed among elements with similar properties which are said to form a family. ठीक है, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज है, जैसे सारे गैस है या फिर सारे हेलोजन्स है। हेलोजन मतलब कौन कौन से? ये वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ये जो INE वाले हैं, इन वाले आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे किस में आते हैं? इनको बुलाया जाता है हेलोजन फैमिली, राइट। अब ये जब इनका जब रिएक्टिविटी हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कम को रिप्लेस कर देगा। और इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट में सीरीज़ दी हुई है इस हिसाब से है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन, Cl। उसके बाद थोड़ा कम रिएक्टिव है ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? आयोडीन। तो इसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि जब ब्रोमीन या आयोडीन के सॉल्यूशन में आप क्लोरीन डालोगे तो वो उन दोनों को रिप्लेस कर देगा, राइट। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? क्लोरीन। उससे कम कौन है? ब्रोमीन। उससे नीचे कौन है? आयोडीन। तो अब जब ब्रोमीन और आयोडीन का सॉल्यूशन होगा और उसके अंदर आप जब क्लोरीन डालोगे तो वो उसको क्या करेगा? आउट कर देगा, रिप्लेस कर देगा, राइट। वही हमारा ये नीचे के दो जो रिएक्शन है वही है कि भाई क्लोरीन को डाला ब्रोमीन वाले में, क्लोरीन को डाला आयोडीन वाले में। तो यहाँ पर क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन बाहर निकल गया। यहाँ पर क्लोरीन आ गया, आयोडीन बाहर निकल गया, राइट। मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल सॉरी ज़्यादा नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर रहा है, राइट। दिस इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस एक्टिविटी एंड रिएक्शंस। तो लेट अस सी द एग्जांपल क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम Na, ब्रोमीन ब्रोमाइड, राइट। तो जब उसको रिएक्ट करते हैं तो सोडियम और कैल्शियम का मिक्सचर हो जाता, क्लोरीन का मिक्सचर हो जाता है, और ये ब्रोमीन भाई साहब जो है वो बाहर निकल जाते हैं। वैसे ही क्लोरीन को जब आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो सोडियम क्लोराइड बनता है, और हमारे आयोडीन भाई साहब क्या होते हैं? दे आर गॉन आउट, राइट। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है जो कल के वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। दैट इज़ यूज ऑफ मेटल्स एंड यूज ऑफ नॉन मेटल्स। दोनों की अपनी अपनी खासियत है, दोनों की अपने अपने यूजेस है, राइट। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो में आपको भेजने के बाद PDF से मैंने पहले ही भेज दी है, होमवर्क लिख दूंगा ग्रुप में। होमवर्क हो जाए तो PDF बनाकर भेजो। अब मैं नहीं बोलूँगा पिक्स मत भेजो, पिक्स मत भेजो, राइट। आपके एग्ज़ाम के ऊपर ये इफेक्ट करेगा, मैं सच में मार्क्स काट लूँगा। आप लोगों को पता है कि भाई PDF बना के भेजनी है तो पिक्स क्यों भेज रहे हो? तो PDF बनाकर भेजो, होमवर्क कर लो। पता ना चले तो वीडियो 2 बार देखो, फिर भी पता ना चले तो यू कैन आस्क मी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।